नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत, और आज है सुंदरकांड का 9वां सर्ग। हनुमान जी रावण के भवन में पहुंच चुके हैं, पुष्पक विमान देख चुके हैं, उसका वर्णन हम पहले ही सुन चुके हैं। अब रावण के भवन के भीतर हनुमान जी ने क्या देखा, आज हम उसका अवलोकन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तस्यालय वरिष्ठस्य मध्ये विमलमायतं ददर्श भवन श्रेष्ठं हनुमान् मारुतात्मजः। अर्धयोजन विस्तीर्णम् आयतं योजनं महत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलम्। मार्गमाणस्तु वैदेहीं सीतामायतलोचनां सर्वतः परिचक्राम हनुमान् रिसूदनः। उत्तमं राक्षसावासं हनुमानवलोकयन् आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्र निवेशनम्। चतुर्विषाणैर्द्विहृदैस्त्रिविषाणैस्तथैव च परिक्षिप्तं संबाधं रक्ष्यमाणं मुदायुधैः। तो लंकावर्ती सर्वश्रेष्ठ महान ग्रह के मध्य भाग में पवन पुत्र हनुमान जी पहुंच गए हैं, और वो देख रहे हैं कि एक उत्तम भवन वहाँ शोभा पा रहा है, बहुत ही निर्मल एवं विस्तृत। उसकी लंबाई 1 योजन की और चौड़ाई आधे योजन की थी। राक्षस राज रावण का वह विशाल भवन बहुत सी अट्टालिकाओं से व्याप्त था। विशाल लोचना विदेह नंदिनी सीता की खोज करते हुए शत्रुसूदन हनुमान जी उस भवन में सब ओर चक्कर लगाते फिर रहे थे। बल वैभव से संपन्न हनुमान राक्षसों के उस उत्तम आवास का अवलोकन करते हुए एक ऐसे सुंदर गृह में जा पहुँचे जो राक्षस राज रावण का निजी निवास स्थान था। 4 दांत तथा 3 दांतों वाले हाथी इस विस्तृत भवन को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए थे, और हाथों में हथियार लिए बहुत से राक्षस उसकी रक्षा करते थे। राक्षसीभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम् आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम्। तन्नक्रमकराकीर्णं तिमिङ्गिलझषाकुलं वायुवेगसमाधूतं पन्नगैरिव सागरम्। याहि वैश्रवणे लक्ष्मीर्या चन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे रम्या नित्यमेवानपायिनी। या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वा रिद्धिरक्षो गृहेष्विह। तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थवेश्म चान्यत् सुनिर्मितं बहुनिर्यूह संयुक्तं ददर्श पवनात्मजः। तो रावण का वो महल उसकी राक्षस जातीय पत्नियों तथा पराक्रम पूर्वक हरकर लाई हुई राजकन्याओं से भरा हुआ था। इस प्रकार नर नारियों से भरा हुआ वह कोलाहल पूर्ण भवन नाके और मगरों से व्याप्त, तिमिंगलों और मत्स्यों से पूर्ण, वायु वेग से विक्षुब्ध तथा सर्पों से आवृत महासागर के समान प्रतीत होता था। जो लक्ष्मी, कुबेर, चंद्रमा और इंद्र के यहाँ निवास करती हैं, वे ही लक्ष्मी
और भी सुरम्य रूप से रावण के घर में नित्य ही निश्चल होकर रहती थी। जो समृद्धि महाराज कुबेर, यम और वरुण के यहाँ दृष्टिगोचर होती थी, वही अथवा उससे भी बढ़कर राक्षसों के घरों में हनुमान जी देख रहे थे। उस 1 योजन लंबे और आधे योजन चौड़े महल के मध्य भाग में एक दूसरा भवन भी था, यानी पुष्पक विमान, जो स्वयं एक भवन था जिसका निर्माण बड़े सुंदर ढंग से किया गया था। वह भवन बहुसंख्यक मत वाले हाथियों से युक्त था। पवन कुमार हनुमान जी ने फिर से उस पुष्पक विमान रूपी भवन को देखा। ब्रह्मणो अर्थे कृतम दिव्यम दिवि यद्विश्वकर्मणा विमानम पुष्पकम नाम सर्वरत्न विभूषितम परेण तपसा लेभे यत्कुबेरः पितामहात् कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तद् राक्षसेश्वरः इहा मृगसमायुक्तैः कार्तस्वर हिरण्मयैः सुकृतैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तम् इव च श्रिया मेरुमन्दर संकाशैरुल्लिखद्भिरिवाम्बरम् कूटागारैः शुभागारैः सर्वतः समलङ्कृतम् ज्वलनार्कप्रतीकाशैः सुकृतं विश्वकर्मणा हेमसोपानयुक्तं च चारु प्रवर वेदिकम। तो पुष्पक विमान की फिर से बात हो रही है कि वो सब प्रकार से रत्नों से विभूषित विमान, दिव्य विमान स्वर्गलोक में विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए वास्तव में बनाया था। तो कुबेर ने बड़ी भारी तपस्या करके उसे ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया था और फिर कुबेर को बलपूर्वक परास्त करके राक्षस राज रावण ने उसे अपने हाथ में कर लिया था। उसमें भेड़ियों की मूर्तियों से युक्त सोने चांदी के सुंदर खंभे बनाए गए थे, जिनके कारण वह भवन अद्भुत कांति से उद्दीप्त सा हो रहा था। उसमें सुमेरु और मंदराचल के समान ऊंचे अनेकानेक गुप्त गृह और मंगल भवन बने थे, जो अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा सी खींचते हुए जान पड़ते थे। उनके द्वारा वह विमान सब ओर से सुशोभित होता था। उनका प्रकाश अग्नि और सूर्य के समान था। विश्वकर्मा ने बड़ी कारीगरी से उसका निर्माण किया था। उसमें सोने की सीढ़ियां और अत्यंत मनोहर उत्तम वेदियां भी बनाई गई थी। जालवातायनैर्युक्तं कांचनैः स्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकं विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितं चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्य तरुणोपमम् कूटागारैर्वराकारैर्विविधैः समलङ्कृतं विमानं पुष्पकं दिव्यमारुरोह महाकपिः तत्रस्थः सर्वतो गन्धं पानभक्ष्यान्नसम्भवं दिव्यं सम्मूर्छितं जिघ्रन् रूपवन्तमिवानिलं सगन्धस्तं महासत्वं बंधुर्बंधुमिवोत्तमम्। तो आगे बढ़ाते हैं पुष्पक विमान के वर्णन को। सोने और स्फटिक के झरोखे और खिड़कियां लगाई गई थी उसमें।
इंद्रनील और महानील मणियों की श्रेष्ठतम वेदियां रची गई थी वहाँ। उसके फर्श विचित्र मूंगे बहुमूल्य मणियों तथा अनुपम गोल गोल मोतियों से जड़े गए थे, जिससे उस विमान की बड़ी शोभा हो रही थी। सुवर्ण के समान लाल रंग के सुगंध युक्त चंदन से संयुक्त होने के कारण वह बाल सूर्य के समान जान पड़ता था। महाकाव्य हनुमान जी उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए, जो नाना प्रकार के सुंदर कूटागारों यानी अट्टालिकाओं से अलंकृत था। वहाँ बैठकर वे सब और फैली हुई नाना प्रकार के पेय, भक्ष्य और अन्न की दिव्य गंध को सूंघने लगे। वह गंध मूर्तिमान पवन सी प्रतीत होती थी। जैसे कोई बंधु बांधव अपने बंधु को, उत्तम बंधु को अपने पास बुलाता है, उसी प्रकार वो सुगंध उन महाबली हनुमान जी को मानो यह कहकर कि इधर चले आओ, जहाँ रावण था वहाँ बुला रही थी। इत एहित्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः ततस्तां प्रस्थितः शालां ददर्श महतीं शिवां रावणस्य महाकान्तां कान्तामिव वरस्त्रियं मणिसोपानविकृतां हेमजालविराजितां स्फाटिकैरावृततलां दन्तान्तरितरूपिकां मुक्तावज्रप्रवालैश्च रूप्यचामीकरैरपि विभूषितां मणिस्तम्भैः सुबाहुस्तम्भभूषितां समैर्जुभैरत्युच्चैः समन्तात्सु विभूषितैः स्तम्भैः पक्षैरिवात्युच्चैर्दिवं सम्प्रस्थितामिव महत्या कुथयास्तीर्णां पृथ्वी लक्षणांकया। तो उस पुष्पक विमान में फैली हुई गंध मानो हनुमान को इशारा कर रही थी और जहाँ रावण था वहाँ की ओर उन्हें बुला रही थी। तो हनुमान जी तदनंतर उस ओर प्रस्थित हो गए और आगे बढ़ने पर उन्होंने एक बहुत बड़ी हवेली देखी, जो बहुत ही सुंदर और सुखद थी। वह हवेली रावण को बहुत ही प्रिय थी, ठीक वैसे ही जैसे पति को कांतिमयी सुंदरी पत्नी प्रिय होती है। उसमें मणियों की सीढ़ियाँ बनी थीं और सोने की खिड़कियाँ उसकी शोभा बढ़ाती थीं। उसकी फर्श स्फटिक मणि से बनाई गई थी, जहाँ बीच बीच में हाथी के दांत के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई थीं। मोती, हीरे, मूंगे, चांदी और सोने के द्वारा भी उसमें अनेक प्रकार के आकार अंकित किए गए थे। मणियों के बने हुए बहुत से खम्भे जो समान, सीधे, बहुत ही ऊंचे और सब ओर से विभूषित थे, आभूषण की भांति उस हवेली की शोभा बढ़ा रहे थे। अपने अत्यंत ऊंचे स्तंभ रूपी पंखों से मानो वह आकाश को उड़ती हुई सी जान पड़ती थी। उसके भीतर पृथ्वी के वन, पर्वत आदि चिन्हों से अंकित एक बहुत बड़ा कालीन बिछा हुआ था। पृथ्वीमिव विस्तीर्णां सराष्ट्रगृहशालिनीं नादितां मत्तविहगैर्दिव्यगन्धाधिवासितां परर्घ्यास्तरणोपेतां रक्षोऽधिपनिषेवितां धूम्रामगरुधूपेन विमलां हंसपाण्डुरां पत्रपुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभां मनसो मोदजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीं तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियः संजननीमिव इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैस्तु पञ्चभिरुत्तमैः तर्पयामास मातेव तदा
रावणपालिता स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयम् इन्द्रस्यापि पुरी भवेत् सिद्धिर्वेयं पराहि स्यादित्यमन्यत मारुतिः। तो राष्ट्र और गृह आदि के चित्रों से सुशोभित वो शाला रावण की पृथ्वी के समान विस्तीर्ण जान पड़ती थी। वहाँ मतवाले विहंगमों के कलरव गूंजते रहते थे तथा वह दिव्य सुगंध से सुवासित थी। उस हवेली में बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे तथा स्वयं राक्षस राज रावण उसमें निवास करता था। वह अगर नामक धूप के धुएं से धूमिल दिखाई देती थी, किंतु वास्तव में हंस के समान श्वेत एवं निर्मल थी। पत्र पुष्प के उपहार से वह शाला चितकबरी सी जान पड़ती थी अथवा वशिष्ठ मुनि की शबला गौ की भांति संपूर्ण कामनाओं की देने वाली थी। उसकी कांति बड़ी ही सुंदर थी। वह मन को आनंद देने वाली तथा शोभा को भी सुशोभित करने वाली थी। वह दिव्यशाला शोक का नाश करने वाली तथा संपत्ति की जननी सी जान पड़ती थी। हनुमान जी ने उसे देखा। उस रावण पालित शाला ने उस समय माता की भांति शब्द स्पर्श आदि 5 विषयों से हनुमान जी की श्रोत्र आदि 5 इंद्रियों को तृप्त कर दिया। उसे देखकर हनुमान जी यह तर्क वितर्क करने लगे कि संभव है यही स्वर्गलोक या देवलोक हो, या यही इंद्र की पुरी भी हो सकती है, अथवा यह परम सिद्धि यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति का साधन भी हो सकता है। प्रध्यायत इव पश्यत प्रदीपांस्तत्र कांचनान् धूर्तानिव महाधूर्तैर्देवनेन पराजितान् दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिभिर्भूषणानां च प्रदीप्ते अत्यभ्यमन्यत ततो अपश्यत् कुथासीनं नानावर्णाम्बरस्रजं सहस्रं वरनारीणां नानावेशविभूषितम् परिवृत्ते अर्धरात्रे तु पाननिद्रावशङ्गतं क्रीडित्वोपरतं रात्रौ प्रसुप्तं बलवत्तदा तत्प्रसुप्तं विरुरुचे निःशब्दान्तरभूषितं निःशब्दहंसभ्रमरं यथा पद्मवनं महत्। तो हनुमान जी उस शाला में सुवर्णमय दीपों को एक तार जलते देख रहे थे, मानो वे ध्यान मग्न हो रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़े जुआरी से जुए में हारे हुए छोटे जुआरी धन नाश की चिंता के कारण ध्यान में डूबे हुए से दिखाई देते हैं। दीपकों के प्रकाश, रावण के तेज और आभूषणों की कांति से वह सारी हवेली जलती हुई सी जान पड़ती थी। तदनंतर हनुमान जी ने कालीन पर बैठी हुई सहस्रों सुंदरी स्त्रियां देखीं, जो रंग बिरंगे वस्त्र और पुष्पमाला धारण किए अनेक प्रकार की वेशभूषाओं से विभूषित थीं। आधी रात बीत जाने पर वे क्रीड़ा से उपरत हो, मधुपान के मद और निद्रा के वशीभूत हो उस समय गाढ़ी नींद में सो गई थीं। उन सोई हुई सहस्रों नारियों के कटिभाग में अब करधनी की खनखनाहट का शब्द नहीं हो रहा था। हंसों के कलरव तथा भ्रमरों के गुंजार से रहित विशाल कमल वन के समान उन सुप्त सुंदरियों का समुदाय बड़ी शोभा पा रहा था। तासाम संवृत दांतानि मीलिताक्षीणि मारुतिः अपश्यत् पद्मगंधीनि वदनानि सुयोषितां प्रबुद्धानि व पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये पुनः संवृतपत्राणि
रात्राविव बभूस्तदा इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्तः षट्पदाः अम्बुजानीव फुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति वामन्यत श्रीमानुपपत्या महाकपिः मेनेहि गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः सातस्य शुशुभे शालाताभिः स्त्रीभिर्विराजिता शरदीव प्रसन्ना द्यौस्ताराभिरभिशोभिता। तो पवन कुमार हनुमान जी ने उन सुंदरी युवतियों के मुख देखे जिनसे कमलों की सी सुगंध फैल रही थी। उनके दांत ढके हुए थे और आंखें मुंद गई थीं। रात्रि के अंत में खिले हुए कमलों के समान उन सुंदरियों के जो मुखार विंद हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते थे, वे ही फिर रात आने पर सो जाने के कारण मुंदे हुए दल वाले कमलों के समान शोभा पा रहे थे। उन्हें देखकर श्रीमान महाकपि हनुमान यह संभावना करने लगे कि मतवाले भ्रमर प्रफुल्ल कमलों के समान इन मुखार विंदों की प्राप्ति के लिए नित्य ही बारंबार प्रार्थना करते होंगे, उन पर सदा स्थान पाने के लिए तरसते होंगे, क्योंकि वे गुण की दृष्टि से उन मुखार विंदों को पानी से उत्पन्न होने वाले कमलों के समान ही समझते थे। रावण की वह हवेली उन स्त्रियों से प्रकाशित होकर वैसी ही शोभा पा रही थी जैसे शरत काल में निर्मल आकाश ताराओं से प्रकाशित एवं सुशोभित होता है। सचताभिः परिवृतः शुशुभे राक्षसाधिपः यथा ह्युडुपतिः श्रीमांस्ताराभिरिव संवृतः याश्च वन्ते अम्बरात् ताराः पुण्यशेषसमावृताः इमास्ताः संगताः कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा ताराणामिव सुव्यक्तं महतीनां शुभार्चिषां प्रभावर्ण प्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषिताम् व्यावृत्तकच पीनस्त्रप्रकीर्णवरभूषणाः पानव्यायामकालेषु निद्रोपहत चेतसः व्यावृत्ततिलकाः काश्चिदुद्भ्रान्तनूपुराः पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित् परमयोषितः। उन स्त्रियों से घिरा हुआ राक्षस राज रावण ताराओं से घिरे हुए कांतिमान नक्षत्रपति चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। उस समय हनुमान जी को ऐसा मालूम हुआ कि आकाश से यानी स्वर्ग से भोगावशिष्ट पुण्य के साथ जो भी तारे नीचे गिरते हैं वे सब के सब मानो यहाँ इन सुंदरियों के रूप में एकत्र हो गए हैं, क्योंकि वहाँ उन युवतियों के तेज वर्ण और प्रसाद स्पष्टतः सुंदर प्रभा वाले महान तारों के समान ही सुशोभित होते थे। मधुपान के अनंतर व्यायाम नृत्य गान क्रीड़ा आदि के समय जिनके केश खुलकर बिखर गए थे, पुष्पमालाएं मर्दित होकर छिन्न भिन्न हो गई थीं और सुंदर आभूषण भी शिथिल होकर इधर उधर खिसक गए थे, वे सभी सुंदरियां वहां निद्रा से अचेत सी होकर सो रही थीं। किन्हीं के मस्तक की सिंदूर कस्तूरी आदि की वेदियां पुछ गई थीं, किन्हीं के नूपुर पैरों से निकलकर दूर जा पड़े थे तथा किन्हीं सुंदरी युवतियों के हार टूटकर उनके बगल में ही पड़े थे। मुक्ताहार वृताश्चान्याः काश्चित् प्रस्रस्तवाससः व्याविद्धरशनादामाः किशोर्यैव वाहिताः अकुण्डलधराश्चान्या
विच्छिन्न मृदित स्रजः गजेन्द्र मृदिताः फुल्लालता इव महावने चन्द्रांशुकिरणाभाश्च हाराः कासाञ्चिदुद्गताः हंसा इव बभुः सुप्ताः स्तनमध्येषु योषिताम् अपरासां च वैदूर्याः कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन् हंसकारण्डवोपेताश्चक्रवाकोपशोभिताः आपगा इव ता रेजुर्जघनैः पुलिनैरिव। रावण के महल में सोती हुई सुंदरियों का वर्णन हो रहा है यहाँ। तो कह रहे हैं कोई मोतियों के हार टूट जाने से उनके बिखरे दानों से आवृत थी, किन्हीं के वस्त्र खिसक गए थे और किन्हीं की करधनी की लड़ें टूट गई थी। वे युवतियाँ बोझ ढोकर थकी हुई अश्व जाति की नई बछेड़ियों के समान जान पड़ती थी। किन्हीं के कानों के कुंडल गिर गए थे, किन्हीं की पुष्पमालाएं मसली जाकर छिन्न भिन्न हो गई थीं। इससे वे महान वन में गजराज द्वारा दली मली गई फूली लताओं के समान प्रतीत होती थी। किन्हीं के चंद्रमा और सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान हार उनके वक्षस्थल पर पड़कर उभरे हुए प्रतीत होते थे। वे उन युवतियों के स्तनमंडल पर ऐसे जान पड़ते थे मानो वहाँ हंस सो रहे हों। दूसरी स्त्रियों के स्तनों पर नीलम के हार पड़े थे जो कादम्ब यानी जलकाक नामक पक्षी के समान शोभा पाते थे, तथा अन्य स्त्रियों पर सोने के हार थे जो चक्रवाक पुरखाव नामक पक्षियों के समान दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार वे हंस, कारंडव, जलकाक तथा चक्रवाकों से सुशोभित नदियों के समान शोभा पाती थी। उनके जघन प्रदेश उन नदियों के तटों के समान जान पड़ते थे। किंकिणी जाल संकाशास्ता हेम विपुलाम्बुजाः भावग्राहा यशस्तीराः सुप्ता नद्यैवा बभुः मृदुशृङ्गेषु कासाञ्चित् कुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूवुर्भूषणानीव शुभाभूषणराजयः अंशुकान्ताश्च कासाञ्चिन्मुखमारुतकम्पिताः उपरि वक्त्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ताः पताका इवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः नानावर्णसुवर्णानां वक्त्रमूलेषु रेजिरे ववल्गुश्चात्र कासाञ्चित् कुण्डलानि शुभार्चिषां मुखमारुतसङ्कम्पैर्मन्दं मन्दं च योषिताम्। तो वो सोई हुई सुंदरियां वहाँ सरिताओं के समान सुशोभित हो रही थी। किंकिणियों यानी घुंघरुओं के समूह उनमें मुकुल के समान प्रतीत होते थे। सोने के विभिन्न आभूषण ही वहाँ बहुसंख्यक स्वर्ण कमलों की शोभा धारण करते थे। भाव यानी सुप्तावस्था में भी वासनावश होने वाली श्रृंगार चेष्टाएं ही मानो ग्राह थे तथा यश कांति ही तट के समान जान पड़ते थे। किन्हीं सुंदरियों के कोमल अंगों में तथा कुचों के अग्रभाग पर उभरी हुई आभूषणों की सुंदर रेखाएं नए गहनों के समान ही शोभा पाती थीं। किन्हीं के मुख पर पड़े हुए उनकी झीनी साड़ी के अंचल उनकी नासिका से निकली हुई सांस से कंपित हो बार बार हिल रहे थे। नाना प्रकार के सुंदर रूप रंग वाली उन रावण पत्नियों के मुखों पर हिलते हुए वे अंचल सुंदर कांति वाली फहराती हुई पताकाओं के समान शोभा पा रहे थे। वहाँ किन्हीं किन्हीं सुंदर कांतिमती कामिनियों के कानों के कुंडल
उनके निश्वास जनित कंपन से धीरे धीरे हिल रहे थे। शर्करासवगन्धः स प्रकृत्यासुरभिः सुखः तासां वदन निश्वास सिषेवे रावणं तदा रावणानन शङ्काश्च काश्चिद् रावणयोषितः मुखानि च सपत्नीनामुपाजिघ्रन् पुनः पुनः अत्यर्थं सक्तमनसो रावणेतावर स्त्रियः अस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा बाहूनुपनिधायान्याः परिहार्य विभूषितान् अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिशिरे अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याः काचित् पुनर्भुजम् अपरा त्वङ्कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा कुचौ। उन सुंदरियों के मुख से निकली हुई स्वभाव से ही सुगंधित श्वास वायु शर्करा निर्मित आसव की मनोहर गंध से युक्त हो और भी सुखद बनकर उस समय रावण की सेवा करती थी। रावण की कितनी ही तरुणी पत्नियां रावण का ही मुख समझकर बारंबार अपनी सौतों के ही मुखों को सूंघ रही थीं। उन सुंदरियों का मन रावण में अत्यंत आसक्त था, इसलिए वे आसक्ति तथा मदिरा के मद से परवश हो उस समय रावण के मुख के भ्रम से अपनी सौतों का मुख सूंघकर उनका प्रिय ही करती थीं। अन्य मदमत्त युवतियां अपनी वलय विभूषित भुजाओं का ही तकिया लगाकर तथा कोई कोई सिर के नीचे अपने सुरम्य वस्त्रों को ही रखकर वहां सो रही थीं। एक स्त्री दूसरी की छाती पर सिर रखकर सोई थी तो कोई दूसरी स्त्री उसकी भी एक बांह को ही तकिया बनाकर सो गई थी। इसी तरह एक अन्य स्त्री दूसरी की गोद में सिर रखकर सोई थी तो कोई दूसरी उसके भी कुचों का ही तकिया लगाकर सो गई थी। ऊरु पार्श्वकटी पृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्पर निविष्टांगयो मदस्नेह वशानुगाः अन्यो अन्यस्याङ्ग संस्पर्शात् प्रीयमाणाः सुमध्यमाः एकीकृतभुजाः सर्वाः सुषुपुस्तत्र योषितः अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमाला ग्रथिता हि सा मालेव ग्रथिता सूत्रे शुशुभे मत्तषट्पदा लतानां माधवे मासि फुल्लानां वायुसेवना अन्योन्यमालाग्रथितं संसक्तकुसुमोच्चयम् प्रतिवेष्टितसुस्कन्धमन्योऽन्य भ्रमराकुलम् आसीत् वनमिवोद्धूतं स्त्रीवनं रावणस्य तत्। इस तरह रावण विषयक स्नेह और मदिरा जनित मद के वशीभूत हुई वे सुंदरियां एक दूसरी के ऊरु पार्श्वभाग कटि प्रदेश तथा पृष्ठभाग का सहारा ले आपस में अंगों से अंग मिलाए वहां बेसुध पड़ी थी। वे सुंदर कटि प्रदेश वाली समस्त युवतियां एक दूसरी के अंग स्पर्श को प्रियतम का स्पर्श मानकर उससे मन ही मन आनंद का अनुभव करती हुई परस्पर बाह से बाह मिलाए सो रही थी। एक दूसरी के बाहु रूपी सूत्र में गुथी हुई काले काले केशों वाली स्त्रियों की वह माला सूत में पिरोई हुई मतवाले भ्रमरों से युक्त पुष्पमाला की भांति शोभा पा रही थी। माधव मास यानी वसंत में मलयानिल के सेवन से जैसे खिली हुई लताओं का वन कंपित होता रहता है,
उसी प्रकार रावण की स्त्रियों का वह समुदाय निश्वास वायु के चलने से अंचलों के हिलने के कारण कंपित होता सा जान पड़ता था। जैसे लताएं परस्पर मिलकर माला की भांति आबद्ध हो जाती हैं, उनकी सुंदर शाखाएं परस्पर लिपट जाती हैं और इसीलिए उनके पुष्प समूह भी आपस में मिले हुए से प्रतीत होते हैं तथा उन पर बैठे हुए भ्रमर भी परस्पर मिल जाते हैं। उसी प्रकार वे सुंदरियां एक दूसरी से मिलकर माला की भांति गुंथ गई थीं। उनकी भुजाएं और कंधे परस्पर सटे हुए थे। उनकी वेणी में गुथे हुए फूल भी आपस में मिल गए थे तथा उन सब के केश कलाप भी एक दूसरे से जुड़ गए थे। उचितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा विवेकः शक्य आधातुं भूषणांगाम्बरस्रजाम्। रावणे सुख संविष्टे ताः स्त्रियो विविध प्रभाः ज्वलन्तः कांचना दीपाः प्रेक्षन्तो निमिषा इव। राजर्षि विप्रदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः रक्षसां चाभवन कन्यास्तस्य कामवशं गताः। युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हृताः स्त्रियः समदा मदनेनैव मोहिताः काश्चिदा गताः। तो यद्यपि उन युवतियों के वस्त्र, अंग, आभूषण और हार उचित स्थानों पर ही प्रतिष्ठित थे, यह बात स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अभी उन सब रस पर गुथ जाने के कारण यह विवेक होना असंभव हो गया था कि कौन वस्त्र, आभूषण, अंग अथवा हार किसके हैं। रावण के सुखपूर्वक सो जाने पर वहाँ जलते हुए सुवर्णमय प्रदीप उन अनेक प्रकार की कांति वाली कामिनियों को मानो एकटक दृष्टि से देख रहे थे। राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों, दैत्यों, गंधर्वों तथा राक्षसों की कन्याएं काम के वशीभूत होकर रावण की पत्नियां बन गई थी। उन सब स्त्रियों का रावण ने युद्ध की इच्छा से अपहरण किया था और कुछ मदमत्त रमणियां कामदेव से मोहित होकर स्वयं ही उसकी सेवा में उपस्थित हो गई थीं। ना तत्र काश्चित् प्रमदाः प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धाः। न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वरार्हां जनकात्मजां तु। न चाकुलीना न च हीनरूपा न दक्षिणा नानुपचारयुक्ता भार्या भवतस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया। बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघव धर्मपत्नी इमा महाराक्षसराजभार्याः सुजातमस्येतिः साधुबुद्धेः। पुनश्च सोऽचिन्तयदात्तरूपो ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता। अथायमस्यां कृतवान् महात्मा लंकेश्वरः कष्टमनार्यकर्म। वहाँ कोई भी ऐसी स्त्रियां नहीं थीं जिन्हें बल पराक्रम से संपन्न होने पर भी रावण उनकी इच्छा के विरुद्ध बलात् हर लाया हो। वे सब की सब उसे अपने अलौकिक गुणों से ही उपलब्ध हुई थीं। जो श्रेष्ठतम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ही योग्य थीं, उन जनक किशोरी सीता को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी स्त्री वहाँ नहीं थी जो रावण के सिवा किसी दूसरे की इच्छा रखने वाली हो अथवा जिसका पहले कोई दूसरा पति रहा हो। रावण की कोई भार्या ऐसी नहीं थी
जो उत्तम कुल में उत्पन्न न हुई हो, अथवा जो कुरूप, अनुदार या कौशल रहित, उत्तम वस्त्राभूषण एवं माला आदि से वंचित, शक्तिहीन तथा प्रियतम को अप्रिय हो। उस समय श्रेष्ठ बुद्धि वाले वानर राज हनुमान जी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि ये महान राक्षस राज रावण की भार्याएं जिस तरह अपने पति के साथ रहकर सुखी हैं, उसी प्रकार यदि रघुनाथ जी की धर्म पत्नी सीता जी भी इन्हीं की भांति अपने पति के साथ रहकर सुख का अनुभव करती, अर्थात यदि रावण शीघ्र ही उन्हें श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर देता तो यह इनके लिए परम मंगलकारी होता। फिर उन्होंने सोचा, निश्चय ही सीता गुणों की दृष्टि से इन सब की अपेक्षा बहुत ही बढ़ चढ़ कर है। इस महाबली लंकापति ने मायामय रूप धारण करके सीता को धोखा देकर इनके प्रति यह अपहरण रूप महान कष्टप्रद नीच कर्म किया है। तो इस प्रकार हनुमान जी के इन विचारों के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में हम 9वां सर्ग यहाँ संपन्न करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 9वां सर्ग। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।